ठीक है, हम्म let me share the screen. हम्म ठीक है, ओके 18 जून 1983, 7:05 कानपुर का जन्म है। ठीक है, बिल्कुल। लगन जो बनता है, हम्म लगन जो बनता है वो बनता है सैजिटेरियस का 4 डिग्री का। ठीक है, हाँ और हाँ मून मून बैठा हुआ है हस्ता के नक्षत्र में, वर्गो के साइन में। हम्म ठीक है, तो अब मेरे को क्या क्या चीजें पता चलती। पहली बात तो लगन भी केतु है। ठीक है, नाम हम्म परफेक्टली सूट करता है। ठीक है, मीनाक्षी का नाम ही है। हम्म केतु लगन में हम्म होने से क्या चीजें होती है। केतु लगन में लाइक पहली बात तो बर्थ, लाइक आपका बर्थ ही बहुत मुश्किल मदर के लिए, लाइक ना बर्थ वाइज, क्योंकि लेकिन जुपिटर भी है। तो बर्थ के बाद हम्म बर्थ के बाद आपका लाइक फर्स्ट ईयर जो रहता है वो काफी खराब रहता है। लेकिन ना बर्थ जन्म लेते ही ना हेल्थ हम्म वाइज आपका अच्छा नहीं रहा है पहला साल। ठीक है ना, इन द सेंस क्या आप बोल पूछोगे अपने पेरेंट्स से, तो लाइक ना बर्थ सेहत का बहुत इशू रहा था, बीइंग आफ्टर बॉर्न ऑन ऑल दैट सिचुएशन। ठीक है, क्योंकि लगन का जुपिटर जुपिटर लग्नेश होकर के 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो लाइक ना आप उनमें से हो जिस बच्चे को ना थोड़े टाइम के लिए केयर के लिए रखा जाता है। ठीक है, एज अ या केयर के लिए जरूरत पड़ती है, या विद इन 1 ईयर ना हेल्थ इश्यूज के लिए बार बार हॉस्पिटल के चक्कर पेरेंट्स को काटने पड़ जाते हैं। ठीक है, एज अ सैजिटेरियस का लगन मिला है, सैजिटेरियस का लगन मिला हुआ है। ठीक है, सैजिटेरियस का लगन मिला हुआ है, उसी में केतु बैठा हुआ है। तो पर्सनालिटी लाइफ बहुत सारे ना प्रिंसिपल से चलती है। लाइफ में बहुत हम्म प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंस रहा है। फादर का सपोर्ट के रूप में ना इशू है। ठीक है, फादर वॉज इधर अनअवेलेबल एट द मेन जहां जहां जरूरत पड़ी थी, वहां वहां नहीं थे। ठीक है, और हम्म इश्यूज थे उसकी वजह से। ठीक है, सैजिटेरियस का लगन में केतु और उसको एस्पेक्ट करता हुआ सैटर्न है। केतु लगन में है तो वही है, हेड के ऊपर में मार्क देता है। ठीक है, चोट का निशान देगा, साथ ही साथ फेस पे ये देता है। ठीक है, कहते हैं झाई का प्रॉब्लम देगा, इसका आंखों का भी प्रॉब्लम देता है। ठीक है, और हम्म इश्यूज रिगार्डिंग इन लॉस, केतु लगन में बैठ जाए तो इन लॉस के रिगार्डिंग में इश्यूज देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन होने का इजली है, लेकिन अगर बीमारी होएगा तो कॉन्स्टिपेशन कारण बनेगा उसका। ठीक है, पेट साफ ना होने की वजह से। ठीक है, तो लगन का केतु ये सब सारी चीजें का। अच्छा, इसी केतु को ना सैटर्न केतु का युति बनता है ये। ठीक है, सैटर्न केतु आपके लगन का बनता है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ सैटर्न केतु जब भी लगन में मिल जाए तो ना सन्यासी प्रकार का वो बनता है। ठीक है, पर्सनालिटी बनता है। ठीक है, कि ना लाइफ इन्वॉल्वमेंट से भागने की कोशिश होती है। ठीक है, इट्स अ हम्म लाइक काइंड, मतलब सन्यासी इन द सेंस लाइफ इन्वॉल्वमेंट से भागने की कोशिश इन द सेंस इस तरह से होती है कि लाइफ सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी चीजों में डालती है जिसकी वजह से आप पीछे हटना शुरू कर देते हो, डिटैच होना शुरू कर देते हो बहुत इजीली। आपके लिए बहुत मतलब ऐसा हो गया है आते आते तक लाइफ में कि आप इजीली किसी चीज में ज्यादा अटैच होने से डरते हो। तो थिंग इज कि आप जल्दी हम्म अटैच होने की कोशिश नहीं करते हो, यू स्टे अवे फ्रॉम विद अ सर्टेन डिस्टेंस ना। सैटर्न केतु का युति लगन पे ही है। ठीक है, पर्सनालिटी अच्छा देगा क्योंकि सन भी वहीं पे है, मार्स भी है, वेरी बोल्ड पर्सनालिटी, और हमेशा यू विल फाइट फॉर अदर्स। ठीक है, फाइट फॉर अदर्स का टेंडेंसी रहता है। ठीक है, दूसरों के लिए लड़ जाना। इवन लाइक सजिटेरियस केतु लगन पे ना बॉसेस से इश्यूज होते हैं। ठीक है, और इतने सारे ग्रह देख रहे हैं ना, तो बॉसेस लाइक विल बी ना कि नरक बोलेंगे जीवन में। ठीक है, दे विल बी एक स्पेशली तो एक ऐसा देगा जरूर, और एक बॉस ऐसा जरूर मिलेगा तुमको लाइफ में जिसका ना खुद का शादी खराब है। ठीक है, उसका खुद का शादी खराब है, और वो दूसरे और आपकी लाइफ में आएगा वो नरक बने। ठीक है, इवन इफ की सैटर्न केतु का युति सन मार्स भी देखता है उसी को, सैजिटेरियस को। ठीक है, तो हम्म मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के थीम्स हैं लाइक 24 का ईयर, 36 का ईयर।
ठीक, ये 2 साल ना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ के। ठीक है, 24th के ईयर में क्या आएगा, 24 के ईयर में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होएगा एजुकेशन के लिए, इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा या उस तरह से लाइक लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, 24th की एज में। उसके बाद अगेन 36 का एज आएगा, 36 की एज में फिर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में होता है। ठीक है, जुपिटर लगन का मालिक होकर के ना 12th हाउस में बैठा हुआ है, रेट्रो होकर के। ठीक है, रेट्रोगेट जुपिटर है। पहली बात तो लगन में केतु है और उसके बाद रेट्रोगेट जुपिटर है, बॉडी पार्ट रिमूव होगा। ठीक है, मतलब आपका एक बॉडी पार्ट रिमूव करना पड़ेगा एज अ सर्जिकली या समथिंग लाइक दैट, वैसा केस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जुपिटर 12th हाउस में है रेट्रो होकर के इसके साइन में। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मे लाइक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, बॉडी बॉडी नहीं, एज अ पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो 24 की एज में ही होता है। ठीक है, 24 की एज में कॉन्फिडेंस अगर पहले 0 पे था तो अभी 100 पे पहुंचता है। ठीक है, और एज अ पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है एज अ लर्निंग से, इस सारी चीजों से, जुपिटेरियन सारी चीजों के एस्पेक्ट से। ठीक है, ठीक है, तो ये जुपिटर 12th हाउस में मिला हुआ है। 12th हाउस में जुपिटर फादर के तरफ से 4th हाउस, फादर की तरफ से 4th हाउस, तो एक बड़ी प्रॉपर्टी फादर की ना रेट्रोगेटिव लाइक एक ऑड जगह पे ली हुई, लाइक ऑड यानी ऑड स्थान पे ली हुई प्रॉपर्टी, उसका इश्यू हो जाना, लाइक उसमें कोई ना कोई विवाद फंस जाना, कोई ऐसा इश्यू हो जाना और फिर रिजॉल्व हो जाएगा। लाइक जो बेटर है तो वो रिजॉल्व कर देगा। ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वो चीजें आती है जिसमें रिटन लाइक धोखाधड़ी का केस बनता है। ठीक है, रिटन लाइक लिखित रूप से कोई इशू कर क्रिएट हो जाना। ठीक है, जिसमें पेपर वर्क्स का रिगार्डिंग कोई चीजें हो जाना, उसकी वजह से ये प्रॉपर्टी में इशू आना फादर को ये दिखाता है। ठीक है, ऐसा आपको मालूम है लाइक फादर का प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में कोई ऐसा? नहीं, मेरे फादर की प्रॉपर्टी का कोई इशू नहीं है। ओके। और मैं भी बर्थ के बाद मैं कोई बीमार भी नहीं रही हूँ। अच्छा। ये जरूर है कि आई एम द फर्स्ट चाइल्ड अपने पेरेंट्स का, और मेरी मम्मी को कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ा था क्योंकि हो नहीं रहे थे बच्चे। सो आई ओके। एम द फर्स्ट चाइल्ड। सो हाँ, पर मैं बीमार भी नहीं रही कभी। ठीक। ठीक है। अच्छा, कोई बॉडी पार्ट आपका रिमूव हुआ कि नहीं अभी तक? देखो, ऐसे नहीं हुआ, बट द अदर डे मैं क्लास में भी बोल रही थी, मैंने अपना आई का सर्जरी कराया, लेजर सर्जरी। तो उसमें ना लेंस का थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि मेरे को दूर का नहीं दिखता था ना, तो उसमें लेंस का थोड़ा सा पार्ट काट के बाहर निकालते हैं। नहीं, ये नहीं है। सो नहीं, ये नहीं है। तो और कोई सर्जरी नहीं हुआ है आज तक। हाँ, 48 का एज आता है वो, क्योंकि 48 का अच्छा। उम्र में होगा वो चीज। ठीक है, केतु ओके, ओके। 48 में आता है, तो 48 का उम्र होगा वो जब ये चीज होगी। ठीक है, इसीलिए वो ठीक है। हम्म। ठीक है, तो केतु लगन पे सैजिटेरियस का इफेक्ट है, सैजिटेरियस का इफेक्ट प्रोमिनेंट है, जुपिटर सन। ठीक है, अच्छा, चलो प्रॉपर्टी का इश्यू नहीं आया। अच्छा, आपकी फादर जहाँ पे भी रहते थे ना, जहाँ पे भी रहेंगे ना, उसके जस्ट आजू बाजू में ही मंदिर होएगा या कोई टेम्पल या समथिंग लाइक दैट? हाँ, जहाँ भी हमारा घर है वहां से तो 10 कदम की दूरी पे एक टेम्पल है। फादर का प्रॉपर्टी की बात बता रहा हूँ, मतलब जहाँ कानपुर में जहाँ हाँ पे वो, भी रहे। हाँ कानपुर में ही बता रही हूँ हाँ। कि 10 कदम की दूरी पे ही है। हाँ, ठीक है, क्योंकि जुपिटर अगर 12th हाउस में मिला है तो ये होना चाहिए। हम्म। ठीक है, और हम्म। छोटा टेम्पल ही होगा, और इट शुड बी जुपिटर 9 डिग्री मकरी। और मास, इट शुड बी लाइक हनुमान जी क्यों आ रहा है? हनुमान जी का मंदिर है क्या वो? नहीं, वो हनुमान जी का तो नहीं है, लेकिन मेरे पापा हमेशा से ही हनुमान जी को बहुत वो करते हैं, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है। वो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड ना वो करते हैं ट्यूसडे को।
और मंदिर भी जाते हैं। मंदिर किन कौन से भगवान का है? मंदिर तो वो कॉमन है, उसमें सारे भगवान हैं, मतलब बीच में शिवलिंग है और चारों तरफ सारे भगवान हैं, हनुमान जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, तो सब हैं उसमें। चलो ठीक है, ठीक है, मास मकरी परफेक्टली। अच्छा ठीक है, तो जुपिटर, ठीक है, जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर के 12th हाउस में है। अच्छा ठीक है, मैंने जैसे बोला कि 24 का एज ना सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म करता है, तो 24 के एज में चीजें बदली लाइफ में, 24 साल का उम्र में। 24 साल किस साल में आया होगा? जो बता रहा चार, हूँ, 1983 प्लस 7। 23, 2006 जून के बाद, 2006 से 2007 का ड्यूरेशन आएगा। 2006 2007 नहीं, कुछ भी नहीं हुआ तब तो, बस मैं फाइनल ईयर में ही थी 2006 में, और 2007 में इंटर्नशिप कर रही थी। नो मेजर चेंज। इंटर्नशिप कहाँ से कर रहे थे? यही दिल्ली से ही। अच्छा, जॉब के रिगार्डिंग चीजें हुई, ठीक है। मतलब अच्छा, कुछ मेडिकल कुछ के। भी ऐसा अलग नहीं हुआ उसमें, हाँ हाँ। बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस था, कुछ कुछ भी मतलब इवेंट नहीं है ऐसा। हम्म, 2006-7 में कोई इवेंट नहीं है टिल जून। ठीक है। अच्छा, तो इवेंट 2007 में है, ठीक है, 2007 टू 2008 में होगा। 7 में हाँ मतलब, ठीक है। वैसे तो वो इवेंट भी क्या कह सकते हो, मेरा You बॉयफ्रेंड were- बना था अभी 7 में। हाँ तो, अ, लेकिन इट वोंट हैव लास्टेड, लाइक ना वो इशू हुआ है वहां पे, क्योंकि ना हाँ लाइक। हाँ, क्योंकि वो बस 1 महीने था, देन ही लेफ्ट फॉर यूएस। दो हम बात करते थे, प्रॉपर ब्रेकअप शायद 2009 में हुआ है। ओके सो वो लॉन्ग डिस्टेंस ही था, हाँ। ओके, क्योंकि 2009 में ही, लाइक ना 2009 में ही फादर को ना लिवर के रिगार्डिंग में कोई ना कोई इशू शुरू हुआ होगा, और मे बी स्टमक एज अ होल, स्टमक के रिगार्डिंग भी चीजें होंगी, और आपको इस टाइम पे लाइक आप डिप्रेस्ड हो किसी बात से, तो डिप्रेस्ड हो इस ड्यूरेशन में, ठीक हाँ, है। 9 में तो हूँ ना डिप्रेस, ब्रेकअप हुआ तो इसलिए डिप्रेस हुई। 7 to 9 में कुछ नहीं हुआ, 9 अक्टूबर, वो अगस्त के बाद। 2009 नहीं है, 9 तो नहीं है। 2009 कह रहे हो ना, लेट मी सी। हाँ, 2009 अगस्त के बाद। 2009 में क्या है? 27th रनिंग है। अच्छा, ओके। और 2009 में मेरा पीजी में भी सिलेक्शन हुआ था। आई स्टार्टेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन जून से। पीजी में सिलेक्शन होता, स्टार्टेड, बाप रे बाप, स्टार्टेड योर पोस्ट ग्रेजुएशन, ओके। नहीं मैच हो रहा है, दिक्कत ये है। 8-10 का पड़ा 26 में ही आ रहा है, 26 यानी कि ये हुआ, कहाँ हो गया? 1983।
अच्छा लेट्स ना अभी आते हैं इसमें। मेरे को ये बताओ कि 2013 ओके 2013 में something significant regarding in terms of relationship. हाँ 2013 एंड में शादी फिक्स हुई। Okay. And 2013 के एंड में हुई है। ओके मेरे हिसाब से ना डेट आ रही थी जून जुलाई की, एंड में फिक्स हुई है। अच्छा तो यानी कि लगभग 4 डिग्री का लगन है, मतलब 6 महीने, हाँ 6 महीने का अंतर आ रहा है। ठीक है। अच्छा शादी फिक्स हुई बट दिस इस शादी को फिक्स करने में इतना इतना इशू क्यों है? देयर इज इशू रिगार्डिंग लाइक ना ये आप इस व्यक्ति को 2011 से जानते हो थे क्या? 11 से तो नहीं 12 से जानती थी। ओके 2011 से नहीं 2012 से। ओके देखो हम्म 2011 का दिसंबर तो नहीं है, लाइक नहीं 2011। 2012 अप्रैल से जानती हूँ मैं इस बंदे को। ओके अप्रैल से जानते थे, 2012 अप्रैल से जानते थे। और यू हैड टू लाइक इसको इस मैरिज को फिक्स करने में डिस्प्यूट था, यू हैड अ डिस्प्यूट लाइक देयर वर इश्यूज कि नहीं लोग नहीं मान रहे थे, समथिंग लाइक दैट। नहीं नहीं लोगों का प्रॉब्लम नहीं था मेरा ही अपना था। ओके इशू ये था कि ये न्यूज़पेपर में ऐड देखा, मेरे पापा ने बताया, मैंने कहा कि ठीक है कर लेती हूँ। ओके फिर मैंने जैसे ही बोला सो मेरा बॉयफ्रेंड समहाउ कांटेक्टेड मी हम्म फॉर शादी। हम्म। तो इसको तो न्यूज़पेपर में था, मैंने कहा अरे इसको तो जानती भी नहीं हूँ, कुछ नहीं है, इसको छोड़ो, बॉयफ्रेंड से कर लेती हूँ। ठीक है मतलब समझ फिर गया। समहाउ उसके साथ भी कुछ वो चल रहा था, क्योंकि मैंने एक यूएस का एग्जाम दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी यूएस में ही था और वो मेरा नहीं हुआ। तो फिर प्रॉब्लम हो गई, बट देन ये लड़का मेरे से बात कर रहा था ऐसे ही ऑफ एंड ऑन कभी। अच्छा ये तो पहले तो मैंने उसके रिलेशनशिप। साथ साथ मना कर दिया, हाँ, कि मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, तुम दूसरी लड़की देख लो। बट देन वो कभी कभी कर रहा था और वो और भी लड़कियां देख रहा होगा। फिर एक साल के बाद मुझे लगा रे करनी है, काम खत्म करना है, इसी से कर लेती हूँ। लेकिन एक साल विद इन वन स्पैन ऑफ वन या 1.5 ईयर ये रिलेशनशिप खत्म हो गया, ऐसा हुआ था लाइक? अच्छा ये शादी, हाँ 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 शादी खत्म हो गई, शादी हुई फरवरी में हाँ। और नवंबर में फिनिश। ओके फरवरी से नवंबर तक, ठीक है। हम्म अच्छा ये तो ठीक है 2013 के 6 महीने के लमसम में ना एक डिग्री वाइज फर्क आ रहा है। ठीक है तो केतु का डिग्री कितना है 1। अच्छा तो हो सकता है टाइम ना 9 7 5 की बजाय थोड़ा बहुत 1 2 मिनट ऊपर नीचे होगा वो तो। दैट्स ओके ना, वो इवेंट से आ जाता है ना। जब इवेंट में हम्म। मैं बता रहा हूँ कि इस टाइम मैं सोच रहा हूँ आपका टाइम 6 महीने बाद का पीछे का चल रहा है। ठीक है क्योंकि देखो फ्रैंकली स्पीकिंग 2013 में 7th हाउस एक्टिवेट हुआ। ठीक है सन राहु का कॉम्बिनेशन था और चीजें थी। ठीक है और उसका लॉर्ड होकर के ना मकरी 6th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है विथ मास। राइट। ठीक है हम्म तो ये चीजें मास मकरी का कॉम्बिनेशन, फिफ्थ और ये इसका कॉम्बिनेशन ना, यू नो दिस हम्म पर्सन लाइक लव मैरिज टाइप का कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये। ठीक है बट वो 6th हाउस में बैठा हुआ है तो ना टूटेगा। हम्म ठीक है तो 7th हाउस हम्म जैसे ही चला, 7th हाउस चला उसने रिलेशनशिप दिया, लाइक रिलेशनशिप और इसके हम्म चीजें चली। और जैसे ही 8th हाउस चालू हुआ हम्म वो ना ब्रेक, वीनस बैठा हुआ है 8th हाउस में कैंसर के साइन में। हम्म वो शादी, हम्म वीनस जब भी मून के साइन में हो जाता है और मून से कनेक्ट हो जाता है हम्म। तो शादियां दे देता है। ठीक है तो 8th हाउस अच्छा। में है तो वो पहले तोड़ेगा। हम्म ठीक है तो दैट्स व्हाट हैपेंड। ठीक है वीनस हम्म
8th हाउस में जाते ही उसने तोड़ा। द सेम ईयर यू हैड वर्क ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक उसी साल में ना करियर में ट्रांसफॉर्मेशन हाँ हुआ, हाँ, चीजें हुई। एब्सोल्युटली हुआ है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मेजर हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन उसी साल में करियर में देता है, ठीक है। हम्म और हम्म उसी साल में मदर को हेल्थ इश्यूज भी देता है, ठीक है, मदर को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू देता है, ठीक है। फादर का फाइनेंशियल मतलब इश्यू आ जाता है, लाइक फादर को लोन लेना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। फाइनेंस, फादर का लोन का इश्यू होता है, ठीक है, अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग में, ठीक है, उसी साल में। अच्छा, चंद्रमा क्योंकि ना बुध के साइन में बैठा हुआ है, तो यू विल हैव इन योर फादर्स फैमिली ना देयर विल बी अ किड ना, जो कि मेंटली डिस्टर्ब्ड किड होगा। देखो ऐसा तो नहीं है कि कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड है, ओके। लेकिन वैसे भी हमारी छोटी फैमिली, मेरे पापा खाली 2 भाई और एक सिस्टर हैं। सो लेकिन जो मेरे ताऊ जी का बेटा है, वैसे तो वो ठीक है, लेकिन वो बहुत चंट है। चंट इन द सेंस, जिंदगी में उसने कोई काम तो सही नहीं किया हुआ है, और नॉर्मल जो बेसिक टेक्नोलॉजी है ना वो भी उसको समझ नहीं आती है। लेकिन वैसे ही इज वेरी चंट कि अपना फायदा कहाँ देखना है, क्या करना है। तो वैसे मेंटली रिटार्डेड नहीं है, बस अच्छा। पढ़ाई के टर्म्स में कह सकते हो कि उसने कुछ पढ़ा नहीं जिंदगी में। अच्छा, नहीं तो ना ये नहीं होगा, अगर बच्चा नहीं होएगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं हुआ होगा, तो फिर किसी का तो शादी खराब है, फादर की फैमिली में ही किसी का शादी खराब होगा। हाँ, उसी का है ना, ताऊ जी के बेटे का खराब है। अच्छा, उसी का शादी खराब है, तो वही है मतलब, फिर इन द सेंस घूम फिरा के। हाँ, वो शादी खराब है उसका। हम्म। ठीक है, तो ये होगा, ठीक है। मून इसमें उसी साल में करियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और सिग्निफिकेंटली मदर से या तो आपका डिस्प्यूट हुआ है उसी रादर साल में। मार्च 2013 में ही उसकी वाइफ उसे छोड़ के गई, ओके। ताऊ जी के बेटे की। हाँ, हाँ। तो वो सेम ही है, सारी चीजें ना एक ही साइड लाइन हम्म होती है, ठीक है। हम्म अच्छा, ठीक है। उसके बाद ना सैटर्न 11th हाउस में मिला हुआ है, सैटर्न 11th हाउस में रेट्रोग्रेड है। जुपिटर भी बैठा हुआ है 12th हाउस में। हम्म ठीक 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 ठीक। ठीक है, सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, लिब्रा के साइन में। हम्म ठीक है, लिब्रा के साइन में तो मैरिज में ना, हम्म मैरिज में बहुत सारी ऐसी चीजें हो हैं, लाइक मैरिज में बहुत सारी चीजें जहाँ पे चीटिंग जैसा इन्वॉल्वेशन है, लाइक पैसों को लेकर के हम्म। चीटिंग, और ये सारी चीजें, उसमें डिमांड्स और सारी चीजें वो होने का, ठीक वही है। है, मेरे साथ चीटिंग हुई है। हाँ, और इस ये कॉम्बिनेशन है, बट दैट्स ओके, बट कि ना वो वीनस को किसी ना किसी तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, तो वीनस क्यों मिला इसमें, वीनस 8th हाउस में क्यों मिला, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। और उसका रेमेडी कहाँ से, क्योंकि वीनस का रेमेडी है, क्योंकि आज अगर शुक्रवार को बैठा हूं ना मैं कंसल्टेशन करने, तो ना वीनस ही है जो इसका रेमेडी दे सकता हूँ मैं आज, और वही है इशू, हम्म। वही इशू है, उसके अलावा कोई का इशू है नहीं, ठीक है, वीनस का ही ओके। प्रॉब्लम है उसमें, हम्म ठीक है। तो इसीलिए मैंने सारा चीजें छोड़ करके सीधा यहाँ पे आया। हम्म वीनस 8th हाउस में कैंसर के साइन मिला हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मदर से रिलेशनशिप अच्छा देता है, ठीक है, मदर से। नहीं, आई ओके। नेवर हैड गुड रिलेशनशिप विद माय मदर, नेवर। ओके। मतलब बल्कि मेरी शादी के बाद से आई वाज ऑन टॉकिंग टर्म्स विद हर। उससे पहले सिंस चाइल्डहुड जब मैं साथ में रही हूँ, मैं हार्डली उनसे कभी बात करती थी। ओके। मून भी वर्गों में है, तो नेवर नेवर हैड गुड रिलेशनशिप। ओके, ठीक है। वीनस क्या मिला, क्वेश्चन ये है, फादर्स, लिब्रा, सैटर्न। ओके, तो मून लाइक इन द सेंस कि फिर कैंसर ना, कैंसर अच्छा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कैंसर बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक में है। समाज का हम्म साइन है, समाज का साइन होकर के 8th हाउस में बैठा हुआ है, इसका हुआ है। इसका रेमेडी तो सिंपल है, रेमेडी हम्म कैंसर का बहुत सिंपल है, और वीनस भी है, ठीक है। ठीक है, तो समाज को ना कपड़े बांटने का वो है, ठीक है, ओके। उपाय है। उपाय यही है कि ना ऐसे लोगों को कपड़े बांटने हैं समाज में,
सामाजिक रूप से ऐसे लोगों को कंपनी बांटने जो कि ना अपंग टाइप के हो या कोई उनको ना वो हो इश्यू हो फिजिकली, ठीक है। अच्छा। स्कॉर्पियो पीपल, मतलब स्कॉर्पियो पीपल आधा अंग हो, ठीक है, आधा तिहाई अंग हो, समथिंग लाइक दैट, तो उन्हीं को कपड़े बांटने हैं, उन्हीं को कंबल बांटने हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यही ओके। यही ना 8th हाउस वीनस का रेमेडी है इस आपके केस में, ठीक है। दवाई ठीक बांटनी, है। दवाई भी बांट सकते हैं, लाइक विनेशियन दवाई जो भी होती है, लाइक लिक्विड टाइप की दवाइयाँ, ठीक है, वो भी अच्छा। बांट सकते हैं, ठीक है। ऐसा वो है वीनस इस उसमें बैठ करके इसका ये रिजल्ट है। स्पाइसेस का साइन मिला हुआ है 4th हाउस में। हम्म। अच्छा, लेट्स कम टू ना दिस लास्ट 5 इयर्स कैसे जा रहे हैं। हम्म। हम्म। अच्छा, मेरे को इस ईयर में बताओ, 36 प्लस यानी कि ना 36 साल हो गए, 1983 प्लस 36, टू थाउजेंड नाइनटीन। 2019, 2019 में बिफोर लॉकडाउन और ये सारी ड्यूरेशन, व्हाट वाज गोइंग ऑन। आप फिर से प्रॉब्लम में हो, ठीक है, अगेन यू आर हैविंग इश्यूज, पर्सनालिटी इश्यूज ये कह लो या चीजें कह लो, उसके है पर्टिकुलरली या सेल्फ को लेकर के, और इसमें ना रिलेशनशिप भी इन्वॉल्व है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस ईयर। देखो 2019 टिल दिसंबर, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं तब ऐसे सोच रही थी कि मेरे को अपनी जॉब में मजा नहीं आ रहा, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, सो आई विल लीव इट, और मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है, मे बी आई विल गो बैक टू कानपुर। सो मैं उस एरिया में बड़े परेशान हूँ, और डेफिनेटली आई वाज सिंगल। सो वो तो एक कांस्टेंट, लेकिन वो मेरा ना उतना बड़ा मुद्दा कभी बनता नहीं है समहाउ। मतलब ठीक है, हम्म मेरे को लगता है बैड रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है मैं अकेले रहूं। हम्म सो नौकरी की वजह से मैं ज्यादा परेशान थी 2019 दिसंबर तक, वो ही मेरा मुद्दा था। और रिलेशनशिप का ये है कि इवन टुडे ऑन पेपर आई एम स्टिल मैरिड, मतलब ऑल्दो सिंस 2014 नवंबर आई एम सेपरेटेड कंप्लीटली, कि मैं कभी मिली भी नहीं हूँ एक्सेप्ट इन कोर्ट। मैं अपने हस्बैंड से कभी नहीं मिली हूँ। तो वो भी एक कांस्टेंट वो थोड़ा रहता है कि भैया मेरा पेपर साइन हो जाए। हम्म। हाँ। सो वो दैट्स अ कांस्टेंट थिंग, मतलब कुछ नया नहीं है वहां पे। ठीक है। ठीक है, देखो, केतु के उसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो व्हाट अबाउट 2018, 2018 का साल, लाइक 2018 का साल इज इन टर्म्स ऑफ गुड, ठीक है। जुपिटर का साल है, नया चीजें सीख रहे हैं, खुश हैं, ठीक है। बहुत सारा लाइक कुछ ना कुछ कोर्स या ऐसे लर्निंग के प्रोसेस में आप हो, अ, ठीक है। और जुपिटर ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है, जुपिटर ट्रांसफॉर्म हुआ है तो उसी साल में लाइक, हाँ, घर भी बदला है, लाइक उसी 2018 साल में घर बदला हो या समथिंग लाइक दैट, समवेयर एल्स लिविंग लाइक सिचुएशन। देखो 2016 जून से मेरी जुपिटर महादशा शुरू हुई है। हम्म। सो फ्रॉम मे 2017 आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग सोलो। ओके, मई वो एक मेजर वो 2007। हुआ है 17 मई से। और मैं बहुत ट्रैवल किया है, पूरा 17 भी, 18 भी, रादर 19 भी। ठीक है। इंटरनेशनली नेशनली मैंने बहुत ट्रैवल किया है। अच्छा, ठीक हाँ। है। और लॉकडाउन के बाद से तो फिर खैर कुछ हुआ ही नहीं। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आया है कि मैंने तब से, मैं इसी चीज में खुश रहती थी कि मैं आज यहाँ घूमने जा रही हूँ, मैं वहां जा रही हूँ। हम्म। सो इस वजह से मैं खुश रहती थी। ओके। ओके, ठीक है।
अच्छा, तो इंटरनेशनल ट्रेवल आपका हुआ था क्या 2018 में ही? हाँ, मैं 17 से ही कर रही हूँ, मतलब फर्स्ट 17 मई में मैं सबसे पहले भूटान गई। 18 में तो यूरोप भी गई होंगी शायद, कई सारी जगह गई हूँ। हाँ, 18 19 में गई हूँ। 18 में, 19 में शायद अफ्रीका गई होंगी। हाँ, गई हूँ। ओके ओके, 18 और 19 दोनों बाहर है आप। हाँ। हम्म। ठीक है। 17 भूटान, भूटान ठीक है, भूटान। 17 में भूटान भी गई और शायद यूरोप भी गई होंगी एंड में। हाँ, मतलब गई हूँ, 17, अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं कई सारी जगह ऐसे जाते रहती थी। नहीं नहीं, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो, मुझे 17 नहीं आ रहा है हाँ। क्योंकि ना, क्योंकि ये आ रहा है 1983। 2018 आ रहा है मेरे हिसाब से, जिस साल में ना 17 तो चलो, भूटान तो फिर भी ना, आई डोंट कंसिडर इट एज अ लाइक बहुत तो ज्यादा मत करो, लेकिन हाँ, उसी साल ना मैं बट ना यूरोप भी गई हूँ एंड उस में, मतलब शायद 2008, अगस्त में। नहीं, 17 में ही गई। लेट मी चेक ऑल्सो, हाँ, बट आई थिंक। लेट मी सी द दशास की क्या चेंज हो रहा है। 2018, हाँ 2016 से 2000 वर्गो चालू हुआ है, कैंसर में वर्गो, ठीक है, ट्रैवलिंग 2016 से चालू हुई, ठीक है, थर्ड 16 में तो सिर्फ जून गई। हाँ, जून बोल रही हूँ, गोवा गई। गोवा अंडमान गई थी, यस। वर्गो, लिब्रा, लिब्रा, स्कॉर्पियो, 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 ठीक है, ओके, ठीक है, वीनस की दशा आते ही, ओके, हाँ स्कॉर्पियो में, ठीक है, वो तो स्कॉर्पियो, लिब्रा, हाँ, मैं 17 में ही यूरोप भी गई हूँ। अच्छा, मैंने भी चेक कर लिया, 17 में भी गई हूँ, 18 में भी गई हूँ। नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें से इसका मतलब है कि अब जो भी वो गड़बड़ है मुझे नहीं पता, बट सितंबर में आई वाज इन यूरोप, सितंबर 17 में। 2017 सितंबर, हाँ, 2018 से सितंबर, ओके, अगस्त सितंबर में ऐसे गई होंगी। सितंबर की पिक्चर मुझे दिख रही है अपनी। तो 2017 जेमिनाई का टाइम ना 2017 4, यानी कि 2017 4 से 17 6, तो ना टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा, इसको ऐसा करना पड़ेगा कि सितंबर इंक्लूड करे, तो 2017 4 से बढ़ाना पड़ेगा, जेमिनाई 3 हो गया, 4 7 7 23, क्या टाइमिंग आ रही है, 7 बजा दिए 7। इसने। हम्म, ओके। तो इस टाइमिंग के हिसाब से ना एटलीस्ट हम्म। अगस्त तक ना ये जेमिनाई रहता है, ठीक है, 5 से लेकर के इसमें अगस्त तक में, ठीक है, अगस्त 2017 के हम्म। अगस्त तक में जाता है, ठीक है, तो टाइमिंग और रिड्यूस हम्म। करने पे ही वो अगस्त 5 22, तो अप्रोक्सीमेटली ना इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा करूंगा तो लगन चेंज हो जाएगा,
लगन वही हम्म होना है, 2 डिग्री का लगन आएगा फिर, ठीक है, एक एक से 1.5 डिग्री का। हाँ, तो समथिंग वेरी एक्सट्रीम अबाउट फिजिकली बीइंग फिट, फिजिकली ना हिला नहीं सकता फिर कोई भी चीज। और ठीक है, ये कंसल्टेशन ना, फिजिकली बीइंग फिट मतलब? हाँ, हाँ, फिजिकली फिजिक बीइंग फिट मतलब? अच्छा मैं बता रहा हूँ। हम्म देखो, 1 डिग्री का केतु है, ठीक है, और हम्म 1 ही डिग्री का लगन आ रहा है लगभग, ठीक है, एक ही डिग्री 2 डिग्री का लगन आ रहा है, और 1 ही डिग्री, फर्क है, हाँ। हाँ, का हम्म ही वो भी आ रहा है, ठीक है। तो ना हम्म। तो फिजिकलिटी के लेवल पे बहुत कुछ देता है, लेकिन फिजिक 1-2 डिग्री का लगन होगा ना तो बहुत नहीं, कभी बीमार नहीं पड़े ऐसा सिचुएशन, ठीक हाँ है। हाँ, ये सच है, ये आज तक, होता है मेरे साथ। हाँ, फिर वो सिचुएशन आएगा, कभी बीमार नहीं पड़े, कोई चीज हुआ नहीं, फिजिकलिटी के लेवल पे जब भी कोई टेस्ट लेगा ना तो आप एक्सेल कर जाते हो, ठीक है, मतलब जहाँ स्टैमिना की बात हुई, जहाँ उसकी बात हुई ना, आप सारे लड़कियों को बीट कर देते हो इजिली, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। राइट दैट्स राइट, ऐसे दैट्स द होता है। दैट्स द स्ट्रेंथ 1 डिग्री का हम्म हम्म, केतु का लगन है। दिस इज ट्रू। इतना हम्म क्लोज केतु का कंजंक्शन है ना, इसी वजह से ना कंसल्टेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा है बार बार, हाँ, क्योंकि ना बहुत क्लोज कंजंक्शन है, 2 डिग्री का हम्म, लगन है, 1 डिग्री का केतु चल रहा है, ठीक है। हाँ। ठीक है, अरे ये टाइम तो अब 1858 हो गया मेरा। 1858 ही जा रहा है, वो क्या करूं मैं वो जा रहा है नहीं उसी नहीं, साथ। आई एम फाइन विद इट, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम तो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। हाँ, सो आई, क्योंकि ना, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। क्योंकि दशा भी बल्कि सबको मैं, बोलनी चाहिए ना कि आप विदेश जाओगे। देखो, कैंसर की दशा में जेमिनाई की दशा ही तो विदेश भेजेगी, हम्म, लाइक 12th हाउस तो कैंसर से राइट, यही होगा ना, तो कैंसर की दशा हम्म में, ठीक है, हम्म कैंसर की दशा में 2000 कैंसर की दशा में वर्गो चला, ठीक है, हम्म वर्गो के अंदर जेमिनाई आना चाहिए, ठीक है, जेमिनाई हम्म देखो 17 से ये आ रहा है, ठीक है, हम्म, तो हाँ ये ठीक है। इसको भेजना चाहिए, क्योंकि हम्म कैंसर से थर्ड है और 12th है, दोनों हाउस मरकरी का रूल कर रहा है, और मरकरी को विदेश भेजना हम्म चाहिए, बिल्कुल सही है। हम्म, ठीक है। तो ये है परफेक्ट टाइम, ठीक है, इसीलिए बोला कि ना वो अगर 1-2 डिग्री का लगन आएगा तो फिजिकली बहुत, कभी बीमार नहीं पड़े, कुछ नहीं हुआ, हम्म, ऑलवेज। और केतु वाला पर्सनैलिटी है, ठीक है, केतु का पर्सनैलिटी है, केतु का पर्सनैलिटी कैसा होता है, ठीक है, तभी फॉरेन स्पाउस है, फॉरेन स्पाउस, स्पाउस का फॉरेन रिलेशनशिप समथिंग लाइक दैट, 1 डिग्री। हाँ, मैं शादी करके यूएस गई थी। आई ओके, लेफ्ट तो माय जॉब। हाँ, तो देखो फिर 7th हाउस एक्टिवेट हुआ ना, हम्म फिर वो आया, ठीक है, इसीलिए हम्म रिलेशनशिप विद हम्म फॉरेन एंड फॉरेन स्पाउस, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, ठीक है, 1 ही डिग्री हम्म का। और अब तुम्हारा आत्मकारक भी बदल गया, आत्मकर्ता वही है, मार्स एंड राहु, ठीक है। हम्म। राहु अमात्यकार का हो गया मेरा, अच्छा, मेरे को हाँ, लगता था वीनस इज माय अमात्यकार का। हाँ, तो अभी ओके। तो वो प्रोफेशन ऐसा है ना जो लाइक जिसको समझाया नहीं जा सकता लोगों को, लाइक इजीली समझ नहीं पाते कि क्या करती है एग्जैक्टली। अच्छा हाँ, देखो वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ। मैंने स्पेशलाइजेशन एमडी अपना एनेस्थीसिया में किया है। हम्म बट आफ्टर माय मैरिज, मतलब मैं पहले एम्स में ही काम करती थी, सो आई लेफ्ट माय जॉब एंड देन आई गॉट मैरिड एंड देन व्हेन आई केम बैक, मुझे कुछ समझ नहीं आया मुझे वापस जाना है क्या करना है, सो आई हैव जॉइंड वन एमएनसी इन द फार्मा सेक्टर। हम्म, और तब से मैं वहां पे स्टक हूँ, ऑल्दो अभी जो मैं तुम्हें बोल रही थी ना, मैंने जॉब छोड़ी है और मैंने ज्वाइन किया है, सो अभी अगेन आई एम इन अ फार्मा सेक्टर, बट अब जो मैंने जॉब रोल ज्वाइन किया है, इट्स जो ये स्टडीज होते हैं ना न्यू दवाइयों के लिए, हम्म। सो अभी प्रॉपर रिसर्च हो गया, मेडिकल रिसर्च। ये भी जॉब जाएगा, ये जॉब हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मेरा मन तो नहीं है इसमें। अच्छा, दिस इज, तुम्हारा बैटरी लो है, मैं कह रही हूँ मेरा तो प्लग्ड इन है। मेरा हाँ, लो, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं वही उत्कर्ष बोल रही हूँ, तो मैंने टाइमिंग के लिए ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरे को अभी कुछ और मिल नहीं रहा था और खाली बैठने का क्या पॉइंट है। और मैं एमबीए करना चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी हॉस्पिटल रन करूं, मतलब नॉट एज अ डॉक्टर बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आई वांट टू
acquire few hospitals and run those. मतलब अब मेरा एरिया ये है थॉट देखो प्रोसेस। जॉब तो जा रही है, ठीक है, जैसे ही केतु लिब्रा में एंटर मारेगा ना जॉब चली जाएगी, ठीक है, जॉब छोड़ दोगे, मतलब चली क्या जाएगी, केतु खुद ही से छोड़ता है, ठीक है। ठीक है, हाँ, और ना तो मतलब अप्रैल में। हाँ अप्रैल के ही ड्यूरेशन में ऐसा होएगा, ठीक है। एंड देन वीडियो पे अब देखो फॉरेन हाँ जाने का कुछ दिखना है उस टाइम पे, कैन आई गो हाँ टू फॉरेन टू स्टडी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फॉरेन जाने का भी देख लेते हैं, दशा भी सपोर्ट कैंसर की हाँ ही वो है, तो 30 तारीख हाँ 30 उसमें है, और 2022-6 स्कॉर्पियो चालू होगा, ठीक है, हाँ 2022-6 स्कॉर्पियो चालू होगा, ठीक है, स्कॉर्पियो हम्म, जुपिटर 12th हाउस में ही मिला हुआ है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो परफेक्टली ना 2022 से 2024 तक तो बाहर रह रहे हो। डन, मैं ऐसा ही चाहती हूँ एक्चुअली। हाँ अभी ठीक है, ठीक है, तो 2022 से 2000 लाइक 2022-6 विल बी द जून ड्यूरेशन से ही जब जाना है। परफेक्टली ना वहाँ पहुंच चुके होगे, और 2024 तक वो जो चलने वाला है वो 2022 दो ढाई साल मतलब रहेगा वो, ठीक है। और सैजिटेरियस का फिर आएगा, तो सैजिटेरियस में भी बाहर ही रहोगे, सैजिटेरियस में प्लेस चेंज होगा और फिर भी बाहर ही रहोगे, ठीक है, जो 24 से 26 भी है, तो दो चार साल और आ गए, ठीक है, तो ये 4 साल तो बाहर हो, ठीक है। ओके। हम्म। और सो एजुकेशन इसमें के, पढ़ाई का बन रहा है, हायर स्टडीज का, या जस्ट फॉर हाँ बिल्कुल जॉब? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई के ही है। हाँ। क्यों पढ़ाई का है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ना राहु विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर 5th हाउस, और हम्म। सैटर्न के ऊपर केतु आ रहा है, ठीक है, तो जॉब तो नहीं चाहिए अभी आपको, ठीक है, सैटर्न अच्छा। केतु के ऊपर ना नहीं आए देगा जॉब, ठीक है, पसंद ओके। नहीं है करना जॉब उस ड्यूरेशन में पूरा ना, नहीं चाहिए, राहु की तरफ चाहिए, और राहु विल बी लाइक कि ना एजुकेशन पाना है, कुछ नया सीखना है, कुछ पाना है, कुछ पढ़ना है, इसके रिगार्डिंग में करना है, ठीक है, ये है, तो इसीलिए 12th हाउस का लिंक भी बन रहा है एजुकेशन और इस सब के संबंध में, तो है हायर एजुकेशन इस टर्म्स में है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आने वाले लाइक विद इन अप्रैल से सारी चीजें अगर आप प्रयास कर रहे हो तो हो जाएंगी, ठीक है, इसके डायरेक्शन में काम होना भी शुरू हो जाएगा, वो भी हो लग जाएगा, ठीक है। बाहर जाएंगे भी और ठीक रहेगा, लाइक कोई इशू भी नहीं है, वही बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि जैसे ही अच्छा लाइक देखो, लास्ट जून टू टाइम मैं जून यूएस में से। जून 18 तो लाइक पाइसेस जैसे ही चालू होगा ना, पाइसेस तो आप भेज ही चुका है आपको, ठीक है, वो भी इसका भी लॉर्ड ना 12th में बैठता है, तो वो भी विदेश भेज दिया हाँ है, हाँ। तो हर तरफ से ना यू आर गोइंग, मतलब एक जगह ओके। से टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, 3-4 जगह से टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो जा रहा हम्म। है, और वहीं पे आपको फिर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग में चीजें आएंगी, और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग में वहां पे चीजें बनेंगी फिर। अच्छा अब देखो, सेकंड मैरिज तो 9th हाउस से देखते हैं, अब 9th का लॉर्ड अगेन इज विद राहु। तो बाबा मेरे को ना ऐसा प्रॉब्लम चाहिए नहीं अपनी लाइफ में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, ऐसा क्यों लगता है कि 9th से सेकंड मैरिज देखते हैं, सेकंड मैरिज अच्छा 9th से देखते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, देखो ना, हाँ जब जब तक ना फॉरेनर से ही शादी करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट में तो मतलब हमेशा से ही क्लियर है हाँ कि मतलब देखो, जब मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती थी ना, तो भी मेरे दिमाग में ना ये है समहाउ, शादी का मतलब है बाहर ही जाना है। मतलब यहाँ पे मेरे माँ बाप ने कोशिश करी शादी कराने की, मैं कहा तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तो मैं शादी करूंगी ही नहीं, जो लड़का यहाँ इंडिया में रह रहा है मैं करूंगी ही नहीं। हाँ। नहीं, एज अ इंडिया में रहने की बात नहीं, उसको भी विदेशी ही होना चाहिए, ठीक है, मतलब अच्छा। अपना कल्चर का बिल्कुल नहीं हो सकता है वो, उसका इंच भी नहीं ठीक आना है। चाहिए उसमें, क्यों, क्योंकि ना उसका राहु एक तो 7th हाउस में, ठीक है, हम्म। T9 में भी चीजें हैं, हाँ। T9 में भी सन राहु। ना सन राहु आ गया उसी लिब्रा के साइन में ही, ठीक है, तो सन राहु हम्म। लिब्रा के साइन में 7th हाउस में, तो ना वो फॉरेनर ही है, ठीक है, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, ठीक वो है, फाइन, लेकिन अब मून लेकिन अब वही है केतु ना मरकरी टाइम अब का। सही है, समझ में आता है, देखो लगन में बैठा हुआ मून, D9 के लगन में बैठा हुआ मून मरकरी केतु परफेक्टली, अच्छा, सो व्हाट इज दिस सिग्निफाइंग?
इन द फर्स्ट हाउस, सिग्निफाई क्योंकि अभी 12th में थे। हाँ। फर्स्ट हाउस यानी कि ना एरीज में ही जब जाएगा, ठीक है, एरीज हम्म। लिब्रा में जब जाएगा तो पहले तो आपको विदेश भेजेगा, वहीं पे सीधा हम्म। एक रिलेशनशिप भी देगा, मतलब ओके। विद इन स्पैन ऑफ लाइक ना वो 6-7 महीने 8 महीने विद इन उसमें ही दे देगा। क्यों? क्योंकि वो हम्म। लगन, वो D9 के लगन में रहेंगे वो दोनों, ठीक है। हम्म। तो वो मतलब कार्मिक इन द सेंस की कार्मिक है कि वहीं जाकर के चीजें होनी है इस तरीके से, ठीक है। तो D9 ओके। के उसमें भी होगा, इधर से भी होगा, तो अरुधा लगन से भी है ना 7th हाउस में चीजें बनेंगी, ठीक है। तो एटलीस्ट ना अच्छा। एक लाइक 1 साल, क्योंकि अभी ना राहु तो बहुत टाइम तक रहेगा, लाइक 18 महीने तक रहेगा, ठीक है। तो पहले हम्म। वाले में तो आपको बाहर भेजेगा, दूसरे वाले में हम्म। भी बाहर ही रख, मतलब उसका नहीं है, तीसरे वाले तीसरा ग्रहण लगेगा, तो लाइक लास्ट डिग्रीज ऑफ राहु, तब तो आपको ना वो मैरिज और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग चीजें देके देके जाएगा फिर। तो यानी कि मतलब So, 2022 नहीं 2023 जाएगा वो। ओके, बट देन विल दिस मैरिज बी लाइक ऐसे चीटिंग वाला प्रॉब्लमैटिक? नहीं, ऐसा नहीं होएगा, एक ही होएगा ऐसा इशू, बाकी ओके। फिर ना इट विल बी ओके, ठीक है। अच्छा। लगन में तो मून केतु मकरी मिला हुआ है, तो यू आर वेरी ऑलरेडी अ वेरी ओल्ड सोल, अपने उम्र से ना ज्यादा ही बड़े हो। ओके, मून मकरी केतु हो सकता है। हो सकता है, पर्सनालिटी वाइज भी समझ में आता होगा ना, लाइक ना आप। नहीं, जैसे ना, मतलब आई आई से कि मेरी ना बड़ी स्प्लिट पर्सनालिटी है, इन द सेंस कि जैसे मैं बाहर लोगों से मिलती हूँ, अब वो मैं जान के नहीं करती हूँ, वो ऑटोमेटिकली है। सो आई एम वेरी चिरपी एंड एवरीथिंग, लेकिन मैं घर में, अगर मैं अभी तो अकेले ही रहती हूँ, अगर मैं किसी के साथ भी रहती हूँ तो मेरे को चुप रहना है, मुझे बात नहीं करनी है। मतलब मेरे लिए वो शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइसोलेशन में रहना बहुत जरूरी है आपके लिए, ये हाँ, कहना तो चाहती है मैं लड़की। वो चेंज हो जाती हूँ एकदम से। हाँ, वो है, ठीक है। तो जर्नी राहु की तरफ है, ठीक है। सैजिटेरियस से ना जेमिनाई की तरफ जर्नी है टोटल, ठीक है। तो अपना आप सैजिटेरियस लगन अपना जन्म स्थान है, ठीक है। राहु ना हम्म। विदेश का स्थान है, 7th हाउस, जेमिनाई भी है, हम्म। और जेमिनाई भी चाहिए, लेकिन ना जेमिनाई बहुत स्ट्रांगली चाहिए, ठीक है। मतलब हम्म। इन द सेंस कि बीइंग सोशली एक्टिव, ठीक है। स्किल वाइज मतलब कोई ना कोई स्किल का मास्टरी करने का वो है, ठीक है, और वो उसी के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दैट, ठीक है। तो इवन की ना अगर आप हम्म। मोर फोकसली की एमबीए के डायरेक्शन को छोड़ करके अपने मेडिकल फील्ड्स में कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम सीखना चाहें, ठीक है, कोई हम्म। पर्टिकुलर वो करना चाहे, तो वो और भी बेटर होगा। क्यों? क्योंकि वो अगेन राहु के उसमें आ जाएगा, लाइक राहु के उसमें एक्सेस में आएगा, ठीक है। तो वो मच बेटर होगा, क्योंकि अगर आप कोई पर्टिकुलर स्किल को अक्वायर करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं, जो कि ना आपके प्रोफेशन में एज अ जो पढ़ के आया है उससे रिगार्डिंग में रहे। क्योंकि देखो मून हस्ता के साइन में वर्गो में मिला हुआ है, ठीक, 10th हाउस में, ठीक है। तो इट्स द हैंड ऑफ हीलर, मून वर्गो हम्म। में ना हैंड ऑफ हीलर, 10th हाउस का काम भी वही है, ठीक है। तो आना तो आपको डॉक्टरी लाइन में ही है, लेकिन काम तो ना हर तरह से लिंक रहेगा डॉक्टर के लाइन में ही, मेडिकल के हाँ लाइन में हाँ, ही, वो तो है, मैं लाइफ सारे टाइम सारे मेडिकल फील्ड से बाहर नहीं हाँ जाऊंगी। हम्म। चीजें हैं, लेकिन हैंड्स भी मिले हुए हैं, लेकिन ना उस प्रकार के हाथ मिले हुए हैं कि ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाई नॉट यूज इट, ठीक है, व्हाई नॉट। बट उत्कर्ष, नाउ आई कैन नॉट डू इट, क्योंकि एनेस्थीसिया का काम ना बहुत क्रिटिकल है। अभी तो मुझे दोबारा से पीजी करना पड़ेगा अगर मेरे को एनेस्थीसिया करना है, क्योंकि मैं कहाँ, या तो मैं ओटी में काम करती थी या आईसीयू में। सो यू नो विद इन सेकेंड्स लोग चले जाते हैं वहां पे। सो अभी मैंने कितना बड़ा गैप हो गया ना, 7-8 years, आई कैन नॉट, मतलब आई डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस, और मेरे को कोई काम देगा भी नहीं, उससे भी बड़ी बात ये है। चलो तो मैं ठीक है। चाह के भी एनेस्थीसिया तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। ठीक है, समझ गया। वो ना मून का भी वही है ना, मून जहाँ रहता है वो 180 डिग्री लाइट शिफ्ट हो जाती है, तो वहां पे ना वो तो इसलिए करियर में ही भी मैं छोड़ अब, दिया। ठीक है, मैं कोई अब भी बात एमबीए करके हॉस्पिटल एक्वायर करना चाहती हूँ, कि आई 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 वांट टू डू दैट। ठीक है। एमबीए तो ठीक है, उस डायरेक्शन में आप काम करो, चीजें हो जाएंगी, ठीक है। आने वाले समय में उसी डायरेक्शन में चीजें हैं। कैंसर की दशा में लिब्रा चल रहा है, कैंसर की दशा में लिब्रा, जैसे ही स्कॉर्पियो आएगा कैंसर से 5th हाउस एक्टिवेट होगा, जो कि एजुकेशन का हम्म। होगा,
और वहां पे जुपिटर है, इट विल गिव यू एजुकेशन, ठीक है, उसके रिगार्डिंग में, ठीक है। ठीक है। जब तक स्कॉर्पियो की दशा है तब तक तो एजुकेशन है, और इसी टाइम पे ज्योतिष भी बहुत तगड़े से आएगा, ठीक है। ये ड्यूरेशन में जो ज्योतिष सीखोगे वो कभी भुलाएगा नहीं, तो ये ड्यूरेशन बढ़िया है। ठीक है। और ठीक है, अभी तो एक्वेरियस चल रहा है हम्म। करेंटली, एक्वेरियस है, मून 6th हाउस, लाइक मून छठे घर में जा रहा है, ठीक है। तो अगेन लोग आएंगे, काम वाली आएगी, लोग आएंगे मेडिकल हेल्प मांगने के लिए, ठीक है। एक्वेरियस के साल में मेडिकल हेल्प और इन सारी चीजों के लिए देने को मौका आएगा, ठीक है। मून, हाँ, इसी रिगार्डिंग में चीजें आएंगी। और देखो कि ना आपके घर की मेड क्या मांगती है, ठीक है, मेड कोई हेल्प मांग रही है क्या, मेड के रिगार्डिंग में ठीक कुछ है। भी होगा तो वो अभी एक, तक तो उसने मांगा नहीं है, लेकिन हाँ, आई विल लुक इनटू इट। हाँ, अभी तक एक्चुअली किसी ने भी ऐसे हेल्प नहीं मांगा मुझसे। हाँ, नहीं नहीं मांगेंगे। अभी कौन सा हम्म। महीना चल रहा है, 8th 9th दिसंबर। जून, हाँ जून जुलाई, अच्छा तो स्टार्टअप 1 डिग्री का है ना, तो 1 डिग्री का है, अच्छा आधा अभी केप्रिकॉन चल रहा है और आधा अभी एक्वेरियस चल रहा है। अच्छा दिसंबर अब चालू होगा, एक्वेरियस अब चालू होगा, अभी तक अच्छा। केप्रिकॉन ही चल रहा है, ओके। केप्रिकॉन ही चल रहा है वो, क्योंकि ना लगन 1 डिग्री का है ना, तो थर्ड हाउस में भी ना हाफ हाफ आएगा, अच्छा। थर्ड हाउस में भी ना हाफ हाफ ही है। वो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि क्या है कैसे है, वो समझ नहीं हम्म। आएगा आपको कि मैं हाफ हाफ क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी तक चल रहा है, हम्म। और जून आफ्टर लाइक जनवरी से ना चीजें बदल जाएंगी, जनवरी से एक्वेरियस आ जाएगा। तो फर्स्ट थिंग दैट विल हम्म। हैपन कि ना, फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज कि अगर आपका कोई गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है या कुछ घर में ना पानी के रिगार्डिंग कोई इशू होगा, या गाड़ी के रिगार्डिंग कोई इशू होगा, ठीक है, मतलब गाड़ी खराब होने का, मेंटेन कराने का, या फिर घर में प्लम्बिंग का इशू होना या प्लम्बर्स को बुलाने का जरूरत, ठीक है, वो ये सिग्निफिकेंट इवेंट होगा, तभी समझ जाना कि अभी एक्वेरियस चालू हुआ है, ठीक है। देखो, गाड़ी तो है नहीं मेरे पास, अब प्लम्बिंग ही हो सकता है। तो फिर प्लम्बिंग ही होगा ना, तो ठीक है। हाँ। उसके रिगार्डिंग घर में पानी का इशू होना, ठीक है, ऐसा। वीनस भी ठीक है है। वहां पे, तो वीनस भी है, तो वीनस कैंसर में, वीनस कैंसर में क्या ट्रांसफॉर्म करेगा, ओके। तो किचन में चीजें बदलवाने का, लाइक किचन में कोई चीज ठीक कराने का या ट्रांसफॉर्म कराने का सोच रखा होगा, तो वो इसी ड्यूरेशन में होगा पहले, ठीक है, एक्वेरियस के उसमें आते ही, ठीक है। ओके। हम्म। तो ये आने वाले उसमें है, ठीक है। तो ओके। ओके। मेरी तरफ से इतना ही है ना, बताने को, जानने को, जो भी चीजें आगे आने वाले को। कंसल्टेशन वाइज मैंने कंसल्टेशन किया नहीं है एक्चुअली, ना मैं ऐसे कंसल्टेशन हम्म। नहीं करता हूँ। कंसल्टेशन में आपका जो भी फीस है एमएन का, उसमें से मैं आपको 2100 रुपीज रिटर्न कर दूंगा, सिर्फ 1100 क्यों? क्यों, क्यों क्योंकि कंस ना मैंने कंसल्टेशन, हाँ। लाइक मैं इस तरह से मैं करता नहीं हूँ, लाइक मैं प्रॉपर करता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम चल गया था ना कि ये कंसल्टेशन ऐसा ही है, ठीक है, इसमें ज्यादा वो नहीं है, ज्यादा वो नहीं है मतलब? ज्यादा वो नहीं, मतलब कि इन द सेंस कि ना, कैसे बताऊं, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं, तो लाइक मैं ये कंसल्टेशन ऐसा मैं करता नहीं हूँ, ठीक है, मतलब इट वाज हम्म। वेरी वेग, ठीक है। अल्टीमेटली मेरे को जब तक टाइम सही करने में ही बहुत टाइम लग गया, ठीक है, तो वो 2 डिग्री का लगन आते आते तक समझ में आया कि अब ये क्या, ये चीजें हैं, ठीक है। सो इट इज तो ओके उत्कर्ष, ऐसे भी यू हैव सेड इन द बिगिनिंग कि हाँ, इसको हाँ, 2 पार्ट में करेंगे। सो हाँ जब तो तुम्हारे ये पास बेटर टाइम है, हो। हाँ हाँ ये हाँ। बेटर होगा। ठीक है। मैं आपको ना लेट्स डू इसके इट देन। बाद हाँ। हम्म। 2 डिग्री का लगन यही लेकर के इसको सेव कर लेता हूँ मैं, तब फिर मैं इसको हाँ। करता हूँ। हाँ, तब तुम अपने हिसाब से जैसा तुम करते हो, मैं भी हाँ। देखूं उत्कर्ष स्टाइल नहीं नहीं, कंसल्टेशन। ऐसा हाँ। कुछ नहीं है, बट इट्स जस्ट हम्म। लाइक कि ना मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पूरा बैठ करके ना पूरा घर का नक्शा बनाऊंगा इसी से, कि ना आपका हम्म। घर में ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, हाँ। ऐसे ऐसे चीजें ठीक है। ओरिएंटेड ठीक है। होंगी, हम्म। और उसके बाद फिर कहाँ कहाँ चीजें खराब होंगी लाइफ के, हम्म। मेजर पैटर्न्स तो लाइक 2 3 वो तो पकड़ में आ गए, ठीक है। हम्म। NAKSHI।
ठीक है, वो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक रहता है। ओके, थर्ड हाउस में मून। नहीं, थर्ड हाउस में मून नहीं, थर्ड हाउस में मकरी है। अच्छा हाँ, लेकिन वर्गो है ना, अच्छा, तो तो इसलिए। एग्जॉल्टेड हो गया, तो एग्जॉल्टेड मरकरी खराब रिजल्ट दे रहा है। दे तो रहा है अभी तक। सबसे। अच्छा, जॉब इन एज सच कैसा होगा मेरा, मतलब प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि मेरा ना अभी एरिया ऑफ कंसर्न ही वही, आई रियली वांट टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि पर्सनल तो है नहीं, तो मेरे को लगता है मेरा फुल फोकस उधर होना चाहिए, उधर मैं जेन्युइनली करना चाहती हूँ। और अभी आई एम हाईली अंडर पेड, तो मुझे बहुत वो भी आता है, गुस्सा भी आता है। सी, मून 10th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। मून 10th हम्म हाउस में बैठा हुआ है वर्गो का साइन में, ठीक है। वर्गो के साइन में मून 10th हाउस में जब तक पब्लिक के लिए काम नहीं करे तब तक सेटिस्फाइड नहीं है, हम्म। ठीक है। जब तक हाँ पब्लिक हाँ नहीं हाँ, करे। ये मेरा मुद्दा है कि मैं ना बहुत ज्यादा बड़े उसके लिए काम करना चाहती हूँ। हम्म। और और मुझे नाम भी चाहिए, ठीक है, मतलब अभी उसी तक मैं से सिर्फ बैकग्राउंड में काम कर रही हूँ, उसी वो से मेरा नाम बहुत। होगा, उसी से नाम होगा, हम्म ठीक है। जब तक हम्म पब्लिक डीलिंग का काम नहीं करेंगे, जब तक ऐसे काम नहीं करेंगे जहाँ पे लोग इन्वॉल्व हो, खूब सारे लोगों से आपका रोज मिलना जुलना हो, और जब हम्म तक ना लाइक वर्गो ना हो, लाइक जब तक सेवा ना कर ले दूसरे की, ठीक है ना, एज हम्म अ प्रॉपरली उसकी हेल्प ना कर दे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व ना करते, तब तक चैन नहीं हम्म है, हम्म। ठीक है। यही यही लाइक मेजर वो है मून का, ठीक है। इस हम्म ये मिल जाए, ये चीज हम्म अक्वायर, ये चीज वो हो जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि ना खाने का खाना बांटिए, ठीक है। खाना वर्गों को बांटिए, ठीक है। वर्गों को खाना बांटने के लिए क्या जरूरी है, क्योंकि मून अच्छा करना है, क्योंकि मून ना प्रॉब्लमेटिक है, अगर मदर से हम्म। रिलेशनशिप नहीं सही है तो अर्ली ऑन लाइफ भी बहुत खराब रहा है, ठीक है, अर्ली ऑन लाइफ। तभी खराब था, अभी तो माय मदर इज नो मोर, मतलब इन दिस कोरोना। बट आफ्टर माय मैरिज, मतलब सिंस 2014, उसके बाद हम रेगुलर हर रोज बात करने लगे थे। सो उसके बाद बेटर हो गया था, बट उससे पहले तक 6 महीने 8 महीने भी हम बात नहीं करते थे, तो ठीक है। इतना खराब था। हाँ, तो उसके बाद वो शायद ठीक हो गया था। ये तो है। तो हम्म मून के लिए बहुत जरूरी है कि ना आप लोगों के लिए ना कुछ सेवा करें, ठीक है। हम्म एज अ लाइक ना, इट्स अ वेरी सिंपल कि ना आप कोई भी गुरुद्वारे, कोई भी मंदिर, कोई भी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे हम्म वो लाइक राहु है ना, तो गो टू सम गुरुद्वारा एंड समथिंग जो कि आपके कल्चर का नहीं है, क्योंकि अच्छा। मरकरी के साइन में ना, तो गो टू लाइक अपने कल्चर से अलग जगह पे जा करके, वहां हम्म पे गुरुद्वारा जा करके लाइक जूता साफ करने का, ओके, पब्लिक ठीक के है। लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। जूता साफ हम्म करो, सफाई करो, ठीक है। ऐसे धर्म क्षेत्र पे जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं, उनकी मदद करने हम्म के लिए एज इफ ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। ऐसा कोई भी, लेकिन ये छोटा, लेकिन ये इतना वो भी नहीं कि फिजिक जेमिनाई का लाइक वर्गो का साइन है ना, तो बोल के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ना जेमिनाई में राहु सन मिला हुआ है, तो अनयूजुअल हम्म वेज में ना आप सॉल्व कर सकते हैं चीजें, ठीक है, मतलब बोल के। काउंसिल तो मैं बहुत लोगों को करती रहती हूँ। नेचुरल है वो, ठीक है। वो सन हम्म जेमिनाई में है, ठीक है, नेचुरली वो आता है स्किल, ठीक है। हम्म जेमिनाई का रेमेडी तो नहीं करने का जरूरत है, बट हाँ, अच्छा डू उत्कर्ष, मैं ना डू दुनिया की कोई भी रेमेडी करूं, मेरे पे कोई असर नहीं आता। ये मैं नीम का फेस पैक भी 5 दिन से लगा रही हूँ, चिंदी कोई कुछ नहीं आया कि कोई डिफरेंस आया हो। नहीं, बट मैं सच बता रही हूँ, मैं ना सर की भी जितने सारे वीडियो वाली रेमेडी मैंने कितनी करी होंगी, हाँ बट मेरे में कभी भी मेरे को कोई असर नहीं आता। दूसरे पंडितों ने भी कभी कभी मैंने दिखाया, उन्होंने भी बताई, मैं बड़े विश्वास के साथ दिल से करती हूँ, बट कुछ नहीं होता। साजिद, केतु इतना स्ट्रांग मिला हुआ है ना, केतु जब तक लगन में इतना स्ट्रांग मिला हुआ है ना। और दोनों में D1 D9 दोनों में लगन हम्म। में ही बैठ गए। हाँ। अरे 80-60 तक जाएगा, मैं अच्छा, 80 तक जाना चाहिए इसको। D60 में 10th में जा तो रहा है, फोर्थ हाउस में आ गए, हाँ 10th हाउस में, हाँ। 10th हाउस में जा रहा है, दोनों, ठीक है।
ठीक है। तो फिलहाल बट केतु इतना स्ट्रांगली बैठा हुआ है ना, तो सिर्फ एक ही जने से सपोर्ट मिलता है, ठीक है, वो है गणपति। और एक, अच्छा। हाँ, सिर्फ गणपति ही है जो ना आपके लाइफ का पूरा पूरा लाइक ना साइकिल का पकड़े हुए बैठे हुए है, ठीक है। हम्म। और गणपति ना इस पे इतने एस्पेक्ट हैं कि ना, मतलब कोई भी गणपति पकड़ोगे ना तो वो काम करेगा। अच्छा। मतलब प्रेइंग टू गणपति एज इन, ठीक है, वो आपको वो रिजल्ट्स देगा जो कि ना कोई नहीं देगा। और तो मैं और रोज, हाँ। और मैं एक और बताया था, मीनाक्षी टेम्पल, हाँ। ठीक है, मीनाक्षी अम्मा टेम्पल मदुरई, ठीक है। हम्म। ये जो भी डिजायर्स है ना आपकी, लाइक फॉरेन ट्रैवल्स और हम्म। ये सारी चीजें, वो सब हम्म। फुलफिल हो जाएंगी। अगर आपका कोई काम ओके। अटक रहा है तो ना मीनाक्षी अम्मा टेम्पल, क्योंकि इतना स्ट्रांग केतु के लिए वहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी काउंसलिंग, कोई भी वो ना एडवाइस काम नहीं आएगी आपको केतु लगन पे। हम्म। दैट्स द पावर, हम्म। ठीक है। हाँ हाँ, सच है ये। कोई भी काम नहीं आता, क्यों? वो जो देगा वो उसको भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ऐसा है, ठीक है, वो उसको खुद को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, जिसको भी जो भी एडवाइस देगा। क्यों? क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड राहु के साथ में है, और हम्म। सैजिटेरियस में केतु बैठा हुआ है बहुत स्ट्रांग होकर के, ठीक है, हम्म। इसी वजह से। अब और केतु की तो लाइक केतु का तो वही है ना, लाइक केतु, इसीलिए केतु की माँ नहीं है, ठीक है, केतु और हम्म। मंगल दोनों की माँ नहीं है, ठीक है, इसी वजह से हम्म। वो इश्यूज हैं। तो मीनाक्षी अम्मा टेम्पल एंड गणपति, टेस्ट इट ना, यही काम करता है बस, और कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे घर में तो गणेश जी की वो फोटो भी नहीं है। नहीं, एक्चुअली दरवाजे पे लगे हुए हैं। हाँ। तो सबसे पहले उनकी एक छोटी मूर्ति लेके आती हूँ, रोज गणपति आरती गाती हूँ, अभी यही कर सकते हैं घर पे तो। बाय लाइक सैटर्न है ना, सैटर्न ब्लैक गणपति, ठीक है, सैटर्न अच्छा। केतु का कॉम्बिनेशन है लगन पे ही, हम्म। ठीक है, ब्लैक गणपति। लेकिन इवन इफ की मार्स भी देखता है, सन भी देखता है ना, हाँ, तो सारे सारे हाँ, प्लैनेट्स तो देखते हैं। वही है कि ब्लैक गणपति लेकर के उस पे लाल सिंदूर से पूजा, एक लाल सिंदूर लगा दीजिए उनके हेड पे, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। देन प्रेइंग टू दैट। बट मोर देन दैट मीनाक्षी अम्मा टेम्पल, ठीक है, क्योंकि वो राहु का डोमेन भी आ जाएगा, 7th हाउस का डोमेन भी आ जाएगा। एक्चुअली आपने मेरे को वहां पे भी बोला था, तो मैंने सोचा था जाने के लिए, और मैं नवंबर मंथ में ही जाना चाहती थी। हम्म। बट वहां पे अभी रेड अलर्ट चल रहा था। देन ओके। आई थॉट कि चलो दिसंबर एंड में चले जाती हूँ। बट वो कुछ था कि ना मेरे पीरियड्स की डेट पड़ रही थी, तो मैंने कहा तभी भी नहीं जा सकती। सो हाँ वो वो, मैंने अभी जाने का भी सोचा, तो वो मेरे को वो आ रहा है, कुछ ना कुछ चक्कर आ रहा है। अब जनवरी की मैं इसलिए बुकिंग नहीं करा रही कि कोरोना ना बढ़ जाए, फिर शायद मैं वैसे ही ना जा पाऊँ। हाँ, तो तुम ना देखो कि ना, जब तुम्हारा ये, जब भी हायर एजुकेशन जब जाने वाले होगे ना, विदेश जाने वाले होगे, हम्म। तभी जा पाओगे। ये भी है कि ना उससे जस्ट पहले ही जा पाओगे, क्योंकि उन्हें इच्छा भी अच्छा, तो मैं पूरी करके नवंबर में। देनी है। हाँ, उन्हें इच्छा भी तो पूरी हाँ करके देनी है तुम्हारी। हाँ तो वो हाँ हाँ। अगर जल्दी पहुंचोगे तो जल्दी थोड़ी ना कर देंगे, लाइक उनके हिसाब से भी टाइमिंग बैठनी चाहिए। तो ये भी कभी नहीं कभार नहीं, हो मैं जाता तो टाइमिंग जून का ही बोल रही हूँ, क्योंकि सेशन जून में ही स्टार्ट होता है। सो बट मेरे को जाना है, क्योंकि मेरे को अपना पर्चा भी तो साइन करवाना है, डिवोर्स वाला। अब एक्चुअली दो पिछले 4-6 महीने से तो मैं इस उसमें हूँ। मैंने अपने लॉयर को भी बोला है, वो उसको जो पैसा देना है वो दे, नहीं देना है नहीं दे, मेरा अब वो सामने से बोले और मैं कर दूं साइन। नोबडी इज टॉकिंग फ्रॉम देयर साइड अभी। है। हाँ, अब जब मैंने सोच लिया, पहले मैं पैसे पे अड़ी हुई थी, हो अब मैंने जाएगा, कहा भाड़ हो में जाए। जाएगा विद इन लाइक ना, विद इन लाइक 15 जनवरी डेट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हो अच्छा। जाएगा, उस ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन के अंदर हो जाना चाहिए, ओके। ठीक है, ठीक है। नहीं होनी आई चाहिए। जस्ट होप हो जाए, क्योंकि ना 5 जनवरी को अब मेरी है डेट। सो मैंने अपने लॉयर को तो समझाया हुआ है कि यार तुम उससे बात करो, उसके लॉयर से, और मैं करती हूँ साइन। अब हो गया मेरा। वही मैं कह रहा हूँ कि 15 जनवरी ना क्रॉस नहीं होना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है, इसी ठीक है, ड्यूरेशन तो में मैं हो गणेश जाएगा। जी की पूजा शुरू कर देती हूँ कल से ही। हम्म। मतलब आरती तो पढ़ना शुरू ही कर देती हूँ ना, अब जब लेके आऊंगी तब कहाँ लेके कहाँ आऊंगी। रहते हो? यहाँ दिल्ली में लाजपत नगर। अच्छा,
हाँ तो स्टार्ट बाय विजिटिंग गणपति। घर में मूर्ति लाके पूजा अपना इतना कैपेबिलिटी है नहीं, ठीक है, तो ऑलरेडी जहाँ अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है ना वहां पे जाना शुरू करो, ठीक है। तो इवन पर वंस वैसे ना जैसे मैं मंदिर में जाती हूँ, है वहां गणेश जी, मतलब वो छोटे से गणेश जी रहे नहीं वहां नहीं, पे। वो एक ही टेम्पल होना चाहिए, लाइक वो जैसे आपका ना जुपिटर का एस्पेक्ट करता है वो मार्स मरकरी है, ठीक है, तो इसीलिए अगर जुपिटर कोई सिंगल प्लैनेट एस्पेक्ट करता है ना तो उसी का मंदिर होता है, ठीक है। लेकिन मार्स मरकरी होने की वजह, मरकरी का ट्रेट है ना बहुत सारे इधर उधर हाँ, सारे। मैं जो भी मंदिर जाती हूँ ना वहाँ सारे होते हैं, हाँ सारे के सारे ही होते हैं। आसपास मेरे इसीलिए 5-6 मंदिर हैं, लेकिन सब में 2-3 भगवान तो बैठाए रखे हैं, सिंगल गणेश जी का नहीं। सिंगल गणेश जी के वैसे भी कहाँ होते, मतलब मैंने तो नहीं देखा एक, एक्सेप्ट वो मुंबई वाला। आ, बाकी सब भगवान होते ही हैं। ठीक है, देखो कोई प्रोमिनेंट गणेश जी का मंदिर दिल्ली में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, प्रोमिनेंट गणेश नहीं जी का। होगा, आई विल लुक इनटू इट। तो फिर हाँ देखती हूँ, या मेरे आसपास वालों में ही गणेश जी की सेंटर में मूर्ति हो, बड़ी हो, ऐसा कुछ हो तो हम्म, उधर जाके कर सकती हूँ, ऐसा कर लूंगी फिर। वही है कि सो मतलब कोई रिचुअल है उसको पूजने का? पूजने का रिचुअल नहीं है, वो जाते ही ना वो हतना होता है वैसे तो, हम्म। जाते ही अपनी चीजें होने लग जाती हैं। अच्छा काशी विश्वनाथ गए थे ना, सैजिटेरियस हम्म। एक्टिवेट हुआ था। मेरे लाइफ में कोई इवेंट नहीं हुआ। क्या वो कुछ तो मैं होगा। बोल, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक्सेप्ट यही कह सकते हो, ये जॉब मिल गई तो आउट ऑफ ब्लू। ऑल्दो मैं 20 तारीख को इंटरव्यू दे के गई थी, 20 को मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, और 21 को रात में मेरी ट्रेन थी काशी की। सैजिटेरियस अच्छा हाँ, एक्टिवेट हुआ। एक इवेंट हुआ, एक ये हुआ कि 25 अक्टूबर को मेरी डोमेस्टिक वायलेंस वाले केस की डेट थी, और मेरी लॉयर ने बोला कि तुम आ जाओ वरना आज बहुत डांट पड़ेगी। मैंने कहा यार मैं अब नहीं आऊंगी, आई एम डन विद दीज, तुमको जैसे मैनेज करना है करो। और जज ने वो केस डिसमिस कर दिया। मतलब ऐसा कभी होता ही नहीं है। वो पेनल्टी लगा सकती थी कि मैं बहुत टाइम से नहीं आ रही हूँ, लेकिन मतलब मेरी लॉयर भी हैरान परेशान हो गई कि उसने डिसमिस कैसे कर दिया, ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और डिसमिस भी इसी बेस पे किया कि विक्टिम ही लड़ना नहीं चाहती है, वो आती ही नहीं है। दिस वॉज द बेस। सो ये एक आउट ऑफ ब्लू इवेंट हुआ, और तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बढ़िया। सो सैजिटेरियस फिर मेरा सैजिटेरियस एक्टिवेट हुआ ना, तो सैजिटेरियस एक्टिवेट होते ही केतु का इफेक्ट आएगा, और केतु स्कॉर्पियो का मालिक होकर के लगन में बैठा हुआ है। 11th में Did क्यों you बैठा हुआ did है? you bought some like something like shoes or something, और जो कि रिटर्न कर दिया, या something कुछ बाय किया और जो रिटर्न कर दिया? काशी से? लाइक काशी से नहीं, लाइक काशी जाने के बाद, आने के बाद हाँ, कुछ खरीदा और रिटर्न कर दिया? यार उत्कर्ष, मैं ना रोज ही खरीदती हूँ और रोज ही कुछ वापस जा रहा होता है। मतलब हाँ, मतलब मैं बहुत बिग टाइम ऑनलाइन शॉपर हूँ। हाँ, और मैं नॉर्मली भी क्या करती हूँ, कपड़ा भी हो तो वो 2 साइज का मंगाती हूँ, शूज भी हो 4-5 मंगा लेती, कोई एक रखूंगी बाकी तो वापस जाएगा ही। सो ये तो मतलब एवरी डे का सिनेरियो है। और अभी अच्छा, तो हाँ। शूज खरीद के वापस भेजो। कोई हाँ हाँ, शूज जो भेजे होंगे। जो साइज छोटा आया, या एक उसको। भेजा है जो अभी गया है, उसमें भी प्रॉब्लम आई थी वापस होने में। वो एक्चुअली मैंने एक साइज बड़ा मंगाया था, लेकिन वो इतना फिक्स आया मुझे, और मुझे वो अच्छा भी नहीं लगा। और उसके रिटर्न में भी प्रोसेस था, क्योंकि उनका सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ था कि वो डिलीवर हो गया है। सो मैंने उसका कंप्लेन लिखाया, और फाइनली कल, हाँ, कल नहीं परसों एक्चुअली उसको रिटर्न हो गया वो। बट देन ये तो 1 महीने बाद का है, मैं अक्टूबर में गई थी और ये दिसंबर चल रहा है। ये भी सही बात है। तो उस ड्यूरेशन में भी हो सकता है मैंने कोई जूता वापस किया हो, हाँ किया होगा। ओह, या वहां से जाने से पहले ही कर दिया, क्योंकि मैंने 2 जूते भी तब भी मंगाए थे, और एक ही रखना था मुझे, वो मुझे पहले से ही पता था कि रखूंगी तो एक ही।
हम्म। अच्छा, ये प्रोसेस ना से बाहर निकलना है अपने को ना। ये जो प्रोसेस है ना, गिविंग एंड रिटर्निंग, लाइक ना कुछ खरीद हम्म करके वापस करने वाला, खरीद लिया तो हम्म खरीद लिया, अभी वापस नहीं करना है। वरना इससे क्या आएगा, इससे ना आपका 12th हाउस खराब होता जाएगा। ओके। ठीक है, क्योंकि ठीक है। देखो मैं क्यों बोला कि कोई चीज खरीदी, क्योंकि 12th हाउस का मालिक हम्म लगन पे, हम्म और लगन का मालिक फिर से 12th हाउस में रेट्रोगेट हाँ हो हाँ। करके। ठीक है, तो वो ये प्रोसेस हम्म लगा हुआ है, चीजें खरीदते हैं हम्म बार वापस, खरीदते हैं वापस, हम्म ये हम्म सर्कल बना है। इसी वजह से ना, इसी वजह से 12th हाउस डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो दैट ना 12th हाउस डैमेज होते ही अपना शादी का सुख खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, मैरिटल सुख नहीं रहेगा फिर इससे, इसकी वजह से। अच्छा। ठीक, इस प्रोसेस से बाहर निकल जाओ। जो भी सामान ठीक है, खरीदो डन। तो वो वंस एंड हम्म। वंस फॉर ऑल, अभी वो कैसा भी आया ना वो है। ज्यादा पहले से ये सोच करके ना चलो कि इसको वापस करके ही अपना ऐसा करना है। ठीक है, ये रेट्रोगेशन ना ये इस प्रकार से रिजल्ट दे रहा है तुमको, बार बार चीजें। ठीक है। हम्म। समझ गए? ठीक है, हाँ मैं फिर ध्यान रखूंगी, अब आगे से नहीं करूंगी ऐसा। हम्म। अब वही मंगाऊंगी जो बिल्कुल मुझे रखना ही है। ठीक है। वो रखने, और अपने बेड के साइड में ना, बेड को ध्यान से वो करो। ठीक है, बेड ना, बेड के पास में घर, लाइक जहाँ सोते हो वहां तो कोई भी पूजा पाठ का वो नहीं होना चाहिए ना, कोई भी। नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, कोई भी पूजा पाठ का नहीं हो जाए। दूसरा चीज ये कि जुपिटर 12th हाउस स्कॉर्पियो, बेड बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स के हम्म, अंदर चीजें हैं, और ये चीजें हाँ। जुपिटेरियन है। ठीक है, तो कोई पीतल का सामान, पीतल या ना पीतल का या समथिंग लाइक ना, हाँ पीतल आ रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। तो बेड बॉक्स के अंदर में ना कोई ऐसा भारी सामान नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि येलोइश हो या फिर पीतल का हो। ठीक है, या समथिंग लाइक ना वो उस तरह का भारी सामान देखो, कोई बेड बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ कपड़े हैं, कंबल है, ये सब चीजें हैं। मतलब कपड़े जो है सूटकेस में रखे हुए हैं, बट सूटकेस तो वो कपड़े के ही होते हैं, दे आर नॉट ऑफ हाँ, मेटल। नहीं नहीं नहीं, देख ले एक बार, चेक कर लेना है ना, क्योंकि जुपिटेरियन अगर इफेक्ट होगा तो ना कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो जुपिटर से रिलेटेड होगा। ठीक है। नहीं, और रादर मैं तो उस पे सो भी नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ सर्दियों में 2 महीने वो बेड बॉक्स वाले बेड पे सोती हूँ, अदरवाइज मैंने जमीन पे 2 गद्दे लगाए हुए, मैं तो उस पे सोती हूँ, तो नीचे कुछ है ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो जमीन पे हम्म। क्यों सो, जमीन पे क्यों सो रहा है? अरे क्योंकि ये इस कमरे में टीवी है, और इसी में एसी है, और बेड जो है बगल वाले कमरे में है, तो इसलिए मैं इधर ही सोती हूँ। उधर सर्दियों में चले जाती हूँ 2 महीने सोने के लिए, अच्छा, अदरवाइज मैं इधर ही सोती हूँ। तो बॉक्स पे मैं वैसे भी सोती नहीं, वो बेड ऐसे ही रहता है, खाली रहता है। प्रॉपर बेड यूज करो। ठीक है, प्रॉपर बेड यूज करो। सोने के लिए। हाँ, ओके। सोने के लिए जमीन पे मत सो। 12,000 डैमेज हो रहा है, नहीं वो कंटिन्यूस डैमेज है इस तरह से, क्योंकि वो ना इतना डैमेज होकर के आ गया कि अभी बेड नहीं दे रहा है। ठीक है, वो हमें लगता है कि ओके। ना कि हम अपनी इच्छा से सो रहे हैं, बट वो ना वो नहीं सोने देता है। वो प्लैनेट्स ऐसे हो जाते हैं चीजों को लेकर के, तो ठीक है, पाइसेस गॉट इट। तो डैमेज है ही है, साथ ही साथ ना वो 12th हाउस डैमेज होना शुरू हो गया है। और इसी की वजह से ना हम्म। तुम्हारा केस सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलरली अच्छा। वो लगा हुआ है हम्म। वो, क्योंकि 6th हाउस को सॉल्व करने के लिए 12th हाउस ना लॉ उसको खत्म करने के लिए चाहिए। ठीक है, कोई भी चीजें हम्म। सॉल्व होने के लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना कि लगन एक्टिवेट हो जाए, तो 6th हाउस तो वैसे ही गया। मतलब लगन अच्छा। एक्टिवेट हो गया तो कोई भी डिस्प्यूट गया ना अभी, तो लगन हाँ हाँ हाँ। एक्टिवेट कैसे होएगा, क्योंकि वो खुद ही फंसा हुआ है 12th हाउस में। तो दिस प्रोसेस राइट ऑफ राइट। डूइंग दिस तो ना वो, और यूजिंग अ बेड, और बेड भी ना कोई छोटा नहीं लेना कि अपना पाँव का इशू, लाइक पाँव बाहर निकलता हो या समथिंग लाइक दैट। हम्म। ठीक है, या फिर कोई ऐसा बेड नहीं होना चाहिए जो कि ना आदत ही आई हो, बोले ये नहीं, सिंगल। बेड तो सही है ये वाला। हाँ, बस टूटा टाटा नहीं होना ऊपर चाहिए डबल मतलब। बेड है, हाँ हाँ ठीक है। मैं आज से ही, बल्कि उसमें मैंने इतना कपड़ा फैला रखा है, भी हटाती हूँ और मैं वहीं जाके सोती हूँ। हाँ, तो प्रॉपरली ना बेड यूज करना शुरू करो, और ये चीजें तो डिस्प्यूट्स ना विद इन लाइक ना हो जाना चाहिए, जनवरी क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा। तो दैट्स इट, अभी तो मिलते हैं, फिर मिलते हैं कुछ दिन बाद, क्या करना है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। फिर जब भी यू हैव टाइम।
हाँ थैंक यू सो मच। नहीं नहीं कहते हुए भी देखो 1 घंटा तो हो ही गया हाँ ज्यादा। वैसा ही है। ठीक है, ठीक है मीनाक्षी जी। चलो थैंक यू उत्कर्ष, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। बाय बाय।